Hello students, welcome to the class. I am your English teacher Sugandha Srivastava and this is the class of English grammar. Okay, BPSC का बैच चल रहा है, आप लोगों को पता ही है। तो हम लोग लेके आए हैं आपके लिए एक पैक जिसमें कि आपको पूरा का पूरा पढ़ा रहेगा इंग्लिश ग्रामर। इसमें हम लोग पूरे टॉपिक कवर करेंगे, पूरे टॉपिक कवर करेंगे और इसके टॉपिक जो हैं जो आपको पढ़ने हैं वो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, सेंटेंस। ये बहुत ही डीप में पढ़ना, बहुत ही लेंथी है। आने को तो सिर्फ 25 क्वेश्चन ही आएंगे, बट हमको जो पढ़ना है वो 25 क्वेश्चन में से हमारे एक भी क्वेश्चन ना छूटे, जो भी हो वो सही हो, हमको इस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस, टेंस, वोकैब में कहने को वोकैब है, इसमें ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है और इसमें अगर 2 या 3 क्वेश्चन भी आते हैं तो आप इसमें ज्यादा आप जितना लर्न करेंगे, जितना वोकैब में कहाँ से कौन से वर्ड्स पूछे, क्या करें, ये आपको प्रिपरेशन की करते रहिए, अभी से करते रहिए, मैं तो कहूंगी, ठीक है। इसमें आपका सिनोनिम्स आना है, एंटोनिम्स आना है, स्पेलिंग करेक्शन, होमोफोन्स, जिसकी प्रोनाउंसिएशन मीनिंग में डिफरेंट होगी, ठीक है, वो आपके होमोफोन्स होते हैं। ये है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, इसके बारे में पढ़ा भी होगा क्लास 10th 12th में, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक होता है, उसके लिए आपको एक वर्ड देना होता है। फॉर एग्जाम्पल अ लवर ऑफ मैनकाइंड, अ लवर ऑफ बुक्स, ओके। इसके लिए जो वर्ड्स आएगा वो आएगा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका मोडाल्स, देन वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन है, नरेशन, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, देन डिटर्मिनर्स में आपके आर्टिकल आएंगे, ठीक है। आर्टिकल जो मेन टॉपिक है वो आपका इसमें कवर होगा, इसके साथ और भी 7 तरीके के 7 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, वो भी हम कवर करेंगे, बट मेन जो है मैंने आपको बता दिया आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल्स इसमें पढ़ेंगे। फ्रेज, इडियम फ्रेज मतलब मुहावरे जो होते हैं, जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, लाइक एन एप्पल ऑफ आई, ओके। एन एप्पल ऑफ आई मीन्स वेरी डियर, बहुत ज्यादा प्यारा होना। तो इस तरीके से हम लोग फ्रेजेस पढ़ेंगे। क्लॉज आएगा। देन सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हर एग्जाम में अलग अलग नेचर में मिलेंगे, वो है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ने के लिए हमको बहुत ही इसमें सब्जेक्ट और जो मेन है आपका वर्ब, कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब फॉलो करता है, हमको ये चीजें इसमें पढ़नी है। देन कॉम्प्रीहेंशन में आपको एक पैसेज दिया होगा, उस पैसेज को आपको रीड करना है। आफ्टर दैट उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, उन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है, ठीक है। जब वो क्वेश्चन उसके आंसर कहाँ से मिलेंगे आपको, वो पैसेज से मिलेंगे। और इसके लिए मैं अभी से ही आपको बता दे रही हूँ, आप जितना ज्यादा हो सके इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। उसमें से जो भी आपको न्यू वर्ड्स मिलते हैं, आप उसकी एक अच्छी खासी वोकैब तैयार कीजिए। आपको देखिए 2 जगह पे फायदा करेगा, एक तो आपकी कॉम्प्रीहेंशन जो रीडिंग एंड राइटिंग स्किल है उसको बढ़ाएगा, और दूसरा जो आपकी वोकैब है, ठीक है, इसको भी मेंटेन करेगा। तो आज ही से आपको क्या करना है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश बुक्स कुछ भी मिलती है, मैगजीन्स मिलती है, या जो भी आप अपनी प्रिपरेशन करें उनको भी इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये रहा आपका सिलेबस जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। अब बात आती है कि हमें तो सिर्फ 25 क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो आने 25, तो फिर हम इतना सारा क्यों पढ़े। तो भाई सीधी सी बात है, अगर 25 क्वेश्चन आने तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमको जो क्वेश्चन होंगे वो किसी एक ही टॉपिक से मिले। 25 क्वेश्चन मीन्स 25 टॉपिक्स, एक क्वेश्चन एक टॉपिक से आना है, तो प्रिपरेशन हमको 25 टॉपिक्स की ही करनी है, ठीक है। कोई भी चीज हमारी छूटनी नहीं चाहिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी अपने फर्स्ट क्लास की। जो भी हमें पढ़ना है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। आप सब लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा, क्या कोई बता सकता है मुझे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच।
अब आपको एक काम करना है, इसकी मीनिंग क्या है ये आपको खुद से सर्च करनी है, ठीक है। मीन्स डेफिनेशन क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ये आपको खुद से फाइंड आउट करना है, बाकी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं आपके? 8, ठीक है, 8 टाइप्स के होते हैं। अब इनके टाइप्स कौन कौन से हैं ये आप लोग बचपन से ही सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो आज हम लोग इसके टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका है नाउन, सेकेंड इज योर pronoun, third is your verb, fourth is your adverb, fifth is your adjective, sixth is your preposition, seventh is your conjunction, eighth is your interjection. ठीक है, तो ये हमारे एक टाइप्स है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप देखिए, आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इसके साथ प्रीपोजिशन। ये तो भैया क्या ही क्या है, ये तो एक अलग ही महाराज है, ठीक है। ये खुद में बहुत बड़े हैं और ये टफ भी है। तो इनमें भी सबसे बड़ी चीज क्या है कि समझने से तो इनको रटना भी पड़ेगा, ठीक है। और आपको बिलीव नहीं होगा कि यहाँ पे कम से कम 150 से 200 वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रीपोजिशन फॉलो करते हैं। इवन मैं खुद भी यहाँ पे ही वीक पढ़ती हूँ, ठीक है। तो हमें सबसे प्रीपोजिशन से क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आती है, आएगा भी बहुत, तो प्रीपोजिशन को बहुत अच्छे से हमें कवर करना है, ठीक है। इसके साथ आपका आता है कंजक्शन एरिया भी आपका, ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन देगा आपको, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक्स है हमारे, इनसे ज्यादा नहीं आते इंटरजेक्शन से, तो हमें इसको बस खाली हल्का फुल्का पढ़ना है, इसमें ज्यादा अपना टाइम नहीं देना है। एंड एडवर्ब एंड एडजेक्टिव ये भी हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें एक यही है, सीधे साधे हैं जिनको नहीं ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। ये टाइम हमारा बचाएंगे, बाकी सबको तो पढ़ना ही है। चलो अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन। नाउन आप सोच रहे हो कि मैम ने पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन तो हमें आता ही है, लेकिन नाउन आता है, लेकिन नाउन के सिर्फ इतना नहीं कि नाउन के में डेफिनेशन आती है, नाउन के टाइप्स आते हैं, ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा। नाउन कि इसमें भी क्या होता है कि जो आपके नाउन्स होते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल, जिनके साथ कौन सी वर्ब हमें ऐड करनी है, कि कौन सा वर्ब किस नाउन को फॉलो करेगा, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो ये खुद में ही एक अच्छा खासा टॉपिक है, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, नाउन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जिनको नहीं पता है, जिनको पता है उनके लिए भी अच्छा ही है, ठीक है। तो अगर नहीं आता है तो आप परेशान मत होइए, और अगर आता है तो वेल एंड गुड। ओके, सो नाउन, अब देखिए नाउन मीन्स होता क्या है। नाउन का सिंपल सा मतलब है नेम, ठीक है। नाउन का सिंपल मीनिंग है नेम, मतलब हर चीज जिनको हम नाम से जानते हैं, जिसको हम नाम से जानते हैं वो क्या कहलाएगा, हमारा नाउन कहलाएगा। जैसे कि ये पेन है, ठीक है, मेरे हाथ में पेन है, ये बोर्ड है, इन सबका नाम है, ठीक है। और आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी में भी देख, तो आई है, नोज है, हेयर है, आईब्रो है, हैंड है, लेग है, ठीक है। इन सबके आप अपने नाम है ना, आप नाम से पहचानते हो। तो ये क्या है, ये सब आपके नाउन है, मीन्स नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी चीज है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और a thing is called noun, ठीक है। नाउन जो भी होते हैं जिसके भी नेम देखिए, अब यहाँ पे नेम किस किस का हो सकता है, पर्सन का हो सकता है, आपके प्लेस का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, या फिर किसी चीज का भी नाम हो सकता है, वो सब क्या है, हमारे नाउन है। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ नाउन।
पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग चलते हैं टाइप्स के साथ। एग्जांपल, अब हम पर्सन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो पर्सन में आप किसी का नाम ले सकते हो, ठीक है, लीना, मीना, गीता, तुषार, कार्तिक, सुगंधा, देव, एनी वन नेम, ओके, लाइक एकता, करण, ओके, गर्ल बॉय, लेडी, जेंट्स, बेबी, किड, ये सारे क्या है आपके नाउन है, ठीक है, बॉय, गर्ल, ये सारे आपके पर्सन है और ये सभी क्या है नाउन है। नेक्स्ट आते हैं प्लेस पे। अब प्लेस कोई भी जगह है, ठीक है, कोई भी जगह है वो क्या है आपकी नाउन है। जैसे स्कूल, सिटी, कोई भी बेडरूम, ये भी क्या है नाउन है। एनिमल, आप अगर प्लेस में और किसी के नाम के साथ जाना चाहते हो, लाइक दिल्ली, गोवा, इंडिया, ये सब भी नाउन है। अब इनके टाइप्स में हम इसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, कि कौन सा नाउन हमारा, सॉरी, कौन सा नेम या किस टाइप का नाउन किस टाइप के नाउन में क्लासिफाई होगा। अब अगर एनिमल की बात करते हैं, एलिफेंट, एनीथिंग, पेन, ब्रश, एनीथिंग, एक्सेट्रा, ठीक है, तो ये सारे हमारे नाउन हैं। आई होप कि इसमें आपको कोई भी किसी भी तरीके की कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर किसी को किसी तरीके की कंफ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, ठीक है। सो अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ इसके टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं नाउन वो बताऊंगी। इसके बाद हम लोग आगे अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कि कौन कौन से नाउन्स को हम किस में रखते हैं। सो हमारे नाउन होते हैं ये बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका आता है प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज योर कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज योर मटेरियल नाउन, लास्ट वन इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जितने भी नाउन्स पढ़े थे एग्जाम्पल में उनको हम इसी में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं, इसको कैसे, इसमें जो टाइप्स होती है इनकी डेफिनेशन क्या है या फिर इनके एग्जाम्पल्स क्या है, ये हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।